झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसको लेकर कई जो युवा है या फिर कह सकते हैं कई जो सफल अभ्यर्थी है या फिर जो सुरक्षा कर्मी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच रहे हैं। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लगभग 155 सदर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा यहाँ के कुछ सुरक्षा कर्मी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले लिए हैं। झारखंड के युवा हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, कई उम्मीद बढ़ी है। क्या उसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल। अब हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसे बड़े बड़े फैसले जो है जो रुका हुआ था पहले से, अभी मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेते हुए उस फैसले को तुरंत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी आए हैं, क्योंकि हम लोग की जो समस्या है उससे मुख्यमंत्री जी पहले ही से अवगत है, लेकिन पता नहीं कोई कारण रहा होगा, तो इसलिए हम लोग दोबारा आए हैं कि हो सकता है जिस उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं वो उम्मीद पर मुख्यमंत्री जी अविलंब हम लोग पर भी फैसला करें। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से फैसला ले रहे हैं एकदम मुझे पूरी विश्वास है कि वो झारखंड के माटी के लाल हैं और झारखंडियों को वो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी। और एक बार हम लोग आए हैं, मिलेंगे, उम्मीद है कि ज़रूर कर देंगे हम लोगों का काम। मांगे क्या है आप लोगों? देखिए, ये जो है ना सदर अस्पताल से 155 सुरक्षा कर्मियों को 1 मार्च 2019 से ही रघुवर दास के समय हटा दिया गया था। उस समय हम लोग काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी विरोध किए। उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे रामचंद्र वंशी जी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे थे कि नहीं हटाना है, ये लोग स्थानीय हैं। उस समय के जो सरकार थे रघुवर दास जी, वो भी हम लोगों को बोले कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उस समय के जो सचिव थे वो नहीं माने बातों को और हटा दिए। बाद में हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन के समय यही विपक्ष में थे हेमंत सोरेन जी। हम लोगों को जब प्रशासन थाने पे ले गए तो यही हम लोग को छोड़ा के भी लाए थे। और ये चुनाव से पहले बोले थे हेमंत सोरेन जी कि आप लोग चुनाव के बाद हम आप लोग के साथ हैं, आप लोगों की मांग जो भी है हम उसको मैंने लड़ेंगे और पूरा जरूर करवाएंगे, और मेरी सरकार बनेगी तो हम जरूर करेंगे। चुनाव के बाद गरीब की भाग से, गरीब की दुआ से हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आज जब बने उसके बाद मिले तो उन्होंने कहा था कि ये बात मैं पहले से जान रहा हूँ, आप लोगों की मांग को हम पूरा करेंगे, दोबारा बहाल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी दिन हो चुका है, अब 2.5 साल होने जा रहा है और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। घर परिवार चलाना तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो मजबूरन हम लोगों को मैंने मरने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे हम पुरानी पेंशन योजना की बात कर ले, सहायक पुलिस कर्मियों का जो मांग था, या फिर जो सफल अभ्यर्थी है जेपीएससी के, उन लोगों की भी मांग पूरी हुई है। तो क्या लगता है, उम्मीद है मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हम लोगों को पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि एक बार हम लोगों से वो मिलेंगे और हम लोगों की जो भी समस्या हमारी जो बहाली रुकी हुई है उसको वो ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि मैंने फाइल भेज दिया हूँ, आप लोग मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलिए, वो ज़रूर आप लोगों की बहाली करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ज़रूर बहाली करेंगे हम लोगों की। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोगों की जो भी मांग है वो पूरी हो जाएगी। आज आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इतने दिनों में कितनी परेशानी और कितनी मर्तबा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे? हेमंत सोरेन से भी, इससे भी हम लोग बहुत आ चुके हैं, न कि ले होगा बोल के बोलते हैं, आगे फल भेज देते हैं, न कि अभी तक नहीं हुआ है। और उम्मीद के साथ में हम लोग मंत्री के पास में अभी आ चुके हैं। इससे पहले बन्ना गुप्ता से मुलाकात हो गई थी आप? हो गया था, उससे भी बहुत हो गया था, 10-12 बार। 2019 के बाद आप लोग लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, बहुत दिक्कत से ही कर रहे हैं और बार बार हम लोग आ भी चुक रहे हैं। और अभी इतना दिक्कतें से कि चल रहे हैं कि क्या बोले, अभी 2.5-3 साल हो नहीं जा रहा है। 2.5 साल लगभग हो गए। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। बाल बच्चा के लिए भी अभी देखिए, जॉब करते थे ना, छोटा बड़ा जॉब था, चाहे 1 रुपये चाहे 2 रुपये जॉब था ना, तो जॉब का वैल्यू में बहुत वैल्यू था। बाल बच्चा के लिए भी अभी राशन पानी स्कूल में भी अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है अभी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और कई उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तमाम जो झारखंड वासी है वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं तो कई लोग उनसे बात करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या उम्मीद लेकर आए और कहाँ से और कितनी परेशानी हो रही है? 2.5 साल से आप लोग जॉब नहीं करे, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है सिस्टर। बहुत परेशानी हो रही है। अंदर बात हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? कौन कौन मिलने जाएंगे, क्या बात रखेंगे? अभी तक तो कुछ इसका विकल्प नहीं निकाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये अन्ना गुप्ता बोले हैं कि जाकर उनसे मिलिए, आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन कभी अभी तक तो काम हुआ नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से आप लोगों को हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले ही आप लोगों को वादे किए थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है सिस्टर, बहुत उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं 155 सुरक्षाकर्मी सदर अस्पताल के इस वक्त सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। हालांकि और भी कई लोगों से बात करते, कई महिला सुरक्षा कर्मियों से बात करते कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है 2019 के बाद, ये लोग कैसे अपना घर चला रही है, कितनी परेशानी हो रही है 2019 के बाद, कैसे घर चला रहे, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है घर चलाने में, बच्चा लोग को पढ़ाने में भी। और हम लोग का सैलून है तो सैलून तो ऐसे ही हम लोग को ज़्यादा चलता नहीं है। बहुत परेशानी झेल रहे हैं, बार बार जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इनके पास आश्वासन दिए थे मुख्यमंत्री जी कि जाके उनके पास जाइए, वही आप लोग का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी वही बोले और उसके बाद फिर बोले कि हम तो यहीं दौड़ दौड़ के आते हैं हम लोग। स्वास्थ्य मंत्री आप सुन रहे होंगे कई लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उन लोगों की मांग पूरी हो गई। सारे की मांग पूरी, उम्मीद लेके हम लोग भी आए हुए हैं कि सबका मांग पूरी हो रहा था, हम लोग की भी पूरी होनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ हिंदपीढ़ी लेक रोड से। कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग को तो बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि हम लोग को बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब उससे भी वंचित हो गया है और हम लोग रोड में आ गए। अब एक ही उम्मीद है कि मरने का कगार पर आ गए हैं, लेकिन मंत्री से उम्मीद यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द दोबारा बहाली किया जाए। और आश्वासन पहले भी दे चुके हैं और अभी तक हम उनसे मिल भी नहीं चुके हैं और मिलने के लिए आए हैं। हम लोग उम्मीद के साथ आए हैं। हम लोग तो आपको एक बार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे सीएम आवास के समीप की, जहां पर तमाम जो 155 सुरक्षाकर्मी है सदर अस्पताल के, वो इस वक्त सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इससे पहले भी लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, कई लोग धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जब लागू की गई थी तब होली दिवाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समीप हो रही थी और उसी उम्मीद से कई जो लोग हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बात करते कितनी परेशानी हो रही। कहाँ से आए पहले ये बताइए? आने का तो बेड़ों से आए हैं मैडम, बहुत स्थिति खराब है, बहुत दिक्कत से आए हैं। कुछ दूर आए, उसके बाद भाड़ा मांग रहा था, भाड़ा नहीं है बोले तो बीच में बस वाला उतार भी दिया था। उसके बाद जहाँ से उतारा वहाँ से पैदल आए हैं बहुत उम्मीद के साथ। और हम लोग भी झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड हेमंत सोरेन भी झारखंड का बेटा है, इसीलिए हेमंत सोरेन भैया से हम लोग का नम्र निवेदन है कि हम लोग का पीड़ा को ज़रूर सुने। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। कोरोना काल में माँ बाप सब बीमारी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण सब मर गया और अभी घर में घर रहने के लिए भी नहीं है। और उसी जो हम लोग अपना सुरक्षा के लिए काम करते थे हॉस्पिटल में, उसी काम के भरोसे हम लोग का पूरा घर परिवार चलता था और हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। बहुत मरने के सिवा अभाव की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। कोई काम नहीं है और बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है। हम लोग को एक उम्मीद है कि किसी तरह हेमंत सोरेन जी हम लोग को फिर से बहाल कर दिया जाए और यही हम लोग हेमंत सोरेन जी से हम लोग कहेंगे कि हम लोग को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। हम लोग कहाँ से आए पहले ये बताइए? जी हम लोग सदर हॉस्पिटल से आए हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे हेमंत सोरेन जी से मिलने हम लोग आश्वासन दिए कि आप लोग का काम हो जाएगा और इसीलिए हम लोग मिलने आए हैं। तो उम्मीद है? जी बहुत उम्मीद है हम लोग को कि हम लोग का काम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मिलने आए हैं। पहले तो ये बताइए 2019 के बाद कोई जॉब नहीं, कैसे घर चला रहे हैं, कैसे कितनी परेशानी? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना खाने के लिए कुछ है, ना आने जाने का कुछ साधन। हम लोग ऐसे किसी से लिफ्ट मांग के आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं सरकार से मिलने के लिए। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से आप लोगों को हटा दिया गया था, आप लोग लगातार उसके बाद मांग कर रहे हैं कि दोबारा बहाली हो। कितनी परेशानी हो रही, घर कैसे चला रहे, पैसे कैसे? परेशानी के तो बातें मत पूछिए, क्या कि घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना भरण पोषण करना बहुत दिक्कत है। और अभी है कि सीजन अप है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। अभी
हम बुंडू के रहने वाले हैं। बुंडू से यहाँ आने के लिए हम लोग को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि खर्चा ज़्यादा पड़ता है। हम लोग बस में आते हैं, अपना बाइक भी नहीं है, इसलिए खर्चा भागता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यही कि हम लोग को जल्दी से जल्दी पुनः बहाल कर जाए, ताकि हम लोग का रोजी रोटी, बाल बच्चे, माँ बाप अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकें। कि हम लोग का स्थिति इतना खराब हो गया, दयनीय स्थिति खराब हो गया है कि हम लोग को क्या बोलें क्या नहीं। हम लोग को देखने वाले कोई नहीं है, जहाँ जाते हैं वहाँ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। और 2.5 साल से हम लोग हमेशा आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी विधायक के यहाँ, कभी स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, कभी सचिव के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हम लोग को। इसलिए चाहते हैं कि पुनः जितना जल्दी हो सके हम लोग को दोबारा बहाल किया जाए। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम आवास की, जहां पर 155 सुरक्षाकर्मी सदर अस्पताल के सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक एक करके मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कई लोगों से हमने बात की, कई सुरक्षाकर्मी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, तो मुख्यमंत्री इस ओर जरूर कोई पहल करे ताकि हम लोग कमा सके और अपने घर को चला सके। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं और इन लोगों की जो समस्या है उसे कब तक दूर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मेरे कैमरे पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।